भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। भक्तों ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फलं संग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणाय भी पप्र वृतो नैव किंचित करोति साह। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। भक्तों यहाँ भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए करेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमावश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए। उस व्यक्ति को वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखे और न ही अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता हो, अपनी वस्तुओं की रक्षा करने की भी इच्छा न रखे। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ दे। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना भावित से रहित होकर भी कोई कार्य करता है, पर वह बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है कि जैसा पहले बताया जा चुका है। भक्तों यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात भगवान बता रहे हैं कि अगर कृष्ण भावना भावित ना होकर आप कोई कार्य करते हैं तो कर्ता स्वयं माने जाते हैं और उस कार्य के बंधन स्वरूप होता है और वो कार्य से आप बंधते चले जाते हैं, जिसे विकर्म कहा जाता है। अकर्म वह है कि जो कृष्ण भावना अमृत भगवान की तुष्टि के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं बिना फल की इच्छा से, वो अकर्म कहलाता है और उस कर्म का फल भगवान को अर्पित होता जाता है, जिससे उस कर्म से हम सब नहीं बंधते।
सारी वस्तुएं, सारा कार्य यानी इस शरीर के निर्वाह के लिए भी किया गया कार्य भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो भी वस्तु हमारे पास है, जो परिवार है, सदस्य हैं, जन है, ज़मीन है, परिवार है, सब भगवान के हैं। सब भगवान पर आश्रित छोड़ देना चाहिए कि हे प्रभु, सबके कर्ता आप हो, सबके मालिक आप हो। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। प्रभु का यही कहना है कि सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित छोड़कर तुम अपना नित्य कर्म करो, जो अकर्म कहलाता है। जब हम कृष्ण भावना भावित में होकर कर्म करेंगे तो वह हमारा अकर्म है। अकर्म का अर्थ यही है भक्तों कि हम कर्म के पास के जाल में नहीं फंसेंगे और उस अकर्म को करते हुए भगवान की प्राप्ति करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण कमलों का दर्शन करते हुए भगवान के गौलोक वृंदावन धाम हम पहुँचेंगे, जहाँ भगवान की नित्य सेवा में हम भगवान की नित्य सेवा करेंगे। भक्तों, यह भगवत वाणी आप सबको अच्छी लग रही है तो और भक्तों सखा बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा करें, जिससे और मनुष्यों का कल्याण हो सके। भक्तों, ये इम्पोर्टेंट भगवान के शब्द हैं जो उन मनुष्य प्राणियों के कानों से हृदय में जाएगा तो उनकी विमलता, जो जन्म जन्मांतर से जमे हुए कीचड़ हैं, वो सब धीरे धीरे धुल जाएंगे। उनकी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी और वो भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन, प्रेमा रूप दर्शन करना शुरू कर देंगे, जो भगवान के नित्य सेवक होंगे। भक्तों, भगवान के हरि नाम संकीर्तन को करते हुए हम सबको भगवान के धाम जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।